सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक, गार्डन शिप बिल्डर्स। आप लोग देखोगे कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर्स, ये दोनों शेयर आज हमें फिर से 2% के करीब या फिर 2% के ऊपर में गिरते हुए नजर आए हैं। और दोनों के दोनों जो शेयर है वो 40% प्लस, जी हाँ 40% प्लस जो है भी क्रैश हो चुके हैं अपने बाउंड वीक हाई से। और वहीं आप लोग देखोगे मझगांव डॉक की बात करें तो ये स्टॉक आज पॉजिटिव रहा है। इसके पीछे रीजन क्या, कल के दिन आई वो खबर जो आपने देखा होगा भी, जो डेनमार्क से आई थी, ठीक है, जो वेजल वगैरह जो तैयार करके कंपनी को देनी है, उसकी जो भी सीट कटिंग थी वो हो चुकी है, कल सेरेमनी थी, उसको लेकर जो खबर थी उस वजह से ये स्टॉक पॉजिटिव रहा है। और बाकी डिफेंस शेयरों में हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला भी है भाई। आप लोग देखो स्टॉक फिर से उसी भाव में आ गए हैं जहाँ से ये स्टॉक अभी पीछे इनमें रिकवरी बनी थी। तो इन शेयरों में गिरावट के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है, तो आप लोग देखोगे भी कोचिंग शिपयार्ड को एएसएम की 4th स्टेज में 20 तारीख को डाला, तब से स्टॉक में जो है भी बिल्कुल नेगेटिव मोमेंटम ही बन रहे हैं, ठीक है। तो लगातार गिरावट बन रही है, इसकी यही नहीं है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि हुडको है, एनबीसीसी हो गया, आर्विनल हो गया, उन शेयरों के ऊपर भी हमें इसी प्रकार से दबाव देखने को मिल रहा है जब से वो स्टॉक वहाँ पर एंटर हुए हैं। तो इस वजह से ये स्टॉक्स हमें ऊपर से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पर देखो भाई, इस 40% की गिरावट के ऊपर, ठीक है, जहां डिफेंस सेक्टर आप लोग देखो कितना ज़्यादा टूट चुका है, और इस ऐसी कंडीशन में मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है, जबकि ये डिफेंस शेयर टूट रहे हैं, डिफेंस शेयरों के ऊपर दबाव है। आप लोग देखोगे डिफेंस शेयर जो ये पीछे चले थे उसके बाद ये थोड़ा बहुत आप लोगों को दबाव, ऐसा दबाव तो लाजमी था भाई, ठीक है। एवरेज गिरावट जो हो रही थी इनमें 35%, 30%, उससे ऊपर गिरावट हो चुकी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ से आप लोग देखो 40% की गिरावट में बेचने से तो रहे भाई, ठीक है। अगर आपके पास है तो बेचने से रहे, अगर नहीं है तो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो भी, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता है बाय के लिए डिफेंस सेक्टर के शेयरों में होगा, ठीक है। और डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ उभरता हुआ एक सेक्टर है। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जिस प्रकार से जो फोकस किया जा रहा है, ठीक है, 2027 में दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमियों में से एक अभी भी है, अभी 5th नंबर पे, तो 3rd नंबर पर आ जाएगी, तो वो ऐसे ही नहीं आने वाली अभी। और डिफेंस सेक्टर का जो 2029 तक का आप लोगों ने डिफेंस का एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो 50,000 करोड़ प्लस लेके जाने का लक्ष्य है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में इम्पैक्ट डालेगी। तो आप लोग यहाँ पर इन शेयरों में खरीदारी करके अगर फंस गए ऊपर के भाव में, तो भाई गिरावट में बेचना नहीं है, होल्ड कर लो, बेचना ऊपर में ही है। आप लोग FIDI वाले किस प्रकार से माल खरीद रहे हैं, FI वाले, FPI वाले लगातार भर रहे हैं पोर्टफोलियो को, तो यहाँ पर हम क्यों बेचें। तो अभी बेचने का नहीं है, बेचने का टाइम आएगा, बेचना है प्रॉफिट में ही, चाहे आपको 5 रुपये का प्रॉफिट क्यों ना, प्रॉफिट में निकाल देना। गिरावट में बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है, जिस भाई के पास है होल्ड कीजिए। तो खबर भी आई है भी एक, वो डिस्कस कर लेते हैं, और तो इनके रिगार्डिंग कुछ है नहीं है, खबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो भी कोचिंग शिपयार्ड की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है NSE BSE की साइट पर, आप लोग चेकआउट कर सकते हो इसका जा करके। तो इंटीमेशन ऑफ ट्रेडिंग विंडो क्लोजर को लेकर जानकारी दी है। तो आप लोग देखोगे भी आगे कंपनियों के आने वाले हैं Q2 के रिजल्ट्स, या फिर सितंबर मंथ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये कंपनियां सितंबर के जो रिजल्ट्स है वो अक्टूबर नवंबर के अंदर इनके चलते हैं, ठीक है। तो आगे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसी को लेकर जो है कंपनी की ट्रेडिंग विंडो हमें क्लोज होती हुई नजर आई। सेबी का रूल अभी ये कि 1 अक्टूबर से जो ट्रेडिंग विंडो वो क्लोज रहेगी, और ये क्लोज तब तक रहेगी जब तक कंपनी के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। मान के चलिए इसके जो रिजल्ट है कंपनी के वो आते हैं भाई 10 तारीख को, ठीक है। तो 10 तारीख और उसके 48 आवर्स तक इसके अंदर जो कंपनी के प्रमोटर हैं, या फिर आप लोग देखोगे कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे इस टाइम पीरियड के दौरान, तो उनके ऊपर भारी भरकम फाइन वगैरह लगेगा, क्योंकि भाई उनको अंदर की खबरें पता होती है, किस प्रकार के रिजल्ट्स हैं, किस प्रकार के नहीं, तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो अब आप लोग देखो भी Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनका वेट कर लो, इतनी बड़ी गिरावट में बेचने का बेनिफिट नहीं है। Q2 में अच्छा प्रदर्शन होते हुए नजर आएगा, और उससे इन शेयरों के अंदर भी अच्छा मूव बन सकता है। और वहाँ से आगे आप लोग देखोगे भी जनवरी के आसपास है, यानी कि बजट, फरवरी आएगी ना, बजट आएगा, उससे पहले पहले इनमें बहुत अच्छा जो एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मौके हैं इन्वेस्ट करने के जो गिरावट में मिल रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।